दोस्तों, यह मंत्र जाप का दूसरा भाग है। इससे आप जरूर सुने और अपने अंदर उतारे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र जाप का महत्व भाग 2। मंत्र जाप का प्रभाव और परिणाम। अनिल ने संत की सलाह को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया और मंत्र जाप का अभ्यास शुरू कर दिया। पहले कुछ दिनों में उसने उत्साह के साथ जाप किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब भी वह मंत्र जाप करने बैठता, उसका मन इधर उधर भटकने लगता। कभी वह काम की चिंता करने लगता, तो कभी परिवार की जिम्मेदारियों के बारे में सोचने लगता। मंत्र जाप के दौरान उसका मन और अधिक भटकने लगा, जैसे वह किसी और दिशा में खींचा जा रहा हो। उसे लगता कि वह मंत्र जाप में पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पा रहा है, और उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं वह अपने लक्ष्य में असफल न हो जाए। अनिल के लिए ये समझना मुश्किल हो गया कि वह इस सरल से कार्य को क्यों नहीं कर पा रहा था। लेकिन संत की बातों को याद करके अनिल ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि जैसे जीवन में किसी भी काम को करने के लिए धैर्य और समय की जरूरत होती है, वैसे ही मंत्र जाप के लिए भी धैर्य की आवश्यकता है। उसने ये निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस अभ्यास को छोड़ेगा नहीं। अनिल ने अपने मन को बार बार समझाया कि यह प्रक्रिया एक लंबी यात्रा है और उसे धीरे धीरे ही इसका लाभ मिलेगा। उसने खुद को हर दिन थोड़ा अधिक समर्पित किया और अपने जाप के समय को बढ़ाने का प्रयास किया। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, अनिल ने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। उसका मन अब पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर हो गया था। जब वह मंत्र जाप करने बैठता, तो उसके मन में भटकाव की स्थिति कम हो गई। उसका ध्यान अब मंत्र पर केंद्रित होने लगा। अनिल ने देखा कि उसकी एकाग्रता में भी वृद्धि हो रही है। जो काम पहले उसे कठिन लगते थे, वे अब सरल प्रतीत होने लगे। उसकी सोच में स्पष्टता आई और उसे जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी आसानी होने लगी। संत की सलाह का प्रभाव अब स्पष्ट होने लगा था। अनिल को अब मंत्र जाप का महत्व समझ में आने लगा था। वह महसूस कर सकता था कि मंत्र जाप ने न केवल उसके मन को शांत किया है, बल्कि उसकी आत्मा को भी एक नई दिशा दी है। अनिल ने पाया कि वह पहले से अधिक सकारात्मक हो गया था। अब उसकी नज़रें साधारण चीजों में भी सुख खोजने लगी थीं, मानो हर क्षण में एक नई ताजगी हो। उसका परिवार भी इस बदलाव को महसूस कर रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसके इस नए रूप से प्रसन्न थे। एक दिन अनिल ने अपने जीवन में पहली बार ईश्वर के प्रति एक अजीब सी नज़दीकी महसूस की। उसे लगा कि वह ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध बना रहा है। मंत्र जाप ने उसे न केवल मानसिक शांति दी, बल्कि उसे ईश्वर के साथ एकात्मता का भी अनुभव कराया। समय के साथ अनिल का जीवन पूरी तरह से बदल गया। जो बेचैनी और अशांति पहले उसे घेरे रहती थी, वह अब गायब हो गई थी। अब उसके जीवन में एक नई रोशनी आ गई थी, जिसने उसे हर स्थिति में शांत और स्थिर रहने का सामर्थ्य दिया। अनिल को अब यह एहसास हुआ कि मंत्र जाप केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके भीतर की शक्ति से जोड़ती है। इससे न केवल मन की शांति मिलती है, बल्कि व्यक्ति को उसकी आत्मा के गहराई में उतरने का अवसर भी मिलता है। अनिल के लिए ये यात्रा केवल एक मानसिक शांति पाने की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह आत्मिक संतोष की यात्रा भी थी। उसने महसूस किया कि मंत्र जाप के माध्यम से उसने न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पाया, बल्कि उसने ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध भी स्थापित किया। उसके जीवन में अब संतोष, सुख और शांति की एक नई अनुभूति थी। उसे अब ये समझ में आ गया था कि जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए हमें बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को जगाना चाहिए। अनिल के जीवन में इस बदलाव ने न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। उसकी सफलता और शांति का राज जानने के लिए कई लोग उसके पास आने लगे। अनिल ने उन्हें भी मंत्र जाप का महत्व समझाया और उन्हें भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। मंत्र जाप का महत्व, कहानी की सीख।
मंत्र जाप का महत्व केवल धार्मिक आस्था से नहीं, बल्कि उसके द्वारा मिलने वाली आंतरिक शांति और आत्मिक संतोष से है। ये हमें हमारे भीतर की शक्ति से जोड़ता है और जीवन के हर मोड़ पर हमें स्थिर और संतुलित रहने का सामर्थ्य देता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और जागृत करना चाहिए। और ये तभी संभव है जब हम धैर्य और निरंतरता के साथ अपने जीवन में आत्मिक अभ्यासों को अपनाएं। अगर आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।